Mm. Hello and welcome to Corporate Gurus, where we take you from classroom to boardroom. So आज हम एक्सेल की सेकंड क्लास कर रहे हैं जिसमें विल गेट टू नो अबाउट रेफरेंसिंग कि वो चीजें क्या होती है. यू विल गेट टू नो बट जो बेसिक क्लास में हमने किया, हमने सिर्फ डैशबोर्ड के बारे में समझा कि ये कैसे एक्सेल का एक लेआउट है, स्ट्रक्चर है. तो उससे हम ज्यादा एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. दैट विल लीड यू टू फॉर जो एडवांस आप सीखना चाहते हैं वहां आपको लेकर के जाएगा. सो माय नेम इज निखिल पाठक एंड ही इज माय फ्रेंड, my colleague. So please introduce yourself, sir. Hello, guys. My name is Vishal Thapa. As I told you earlier, I'm an experienced teacher, and we are gonna go ahead with class two. So please, sir, can continue. So guys, sir ने अपना introduction दे दिया है. So we'll move with our first topic, that is relative referencing. तो रिलेटिव रेफरेंसिंग के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ. आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी भी वो स्ट्रक्चर को क्रिएट करें, जिससे आप अगर मेरे साथ साथ अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट यू आर लर्निंग एक्चुअली. सो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं. तो यहाँ पहला नाम हम देंगे रिया का. रिया जो सर की क्लास सेकंड की क्रश थी, जो कि शायद मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, आप लोग हमारी फैमिली है तो आई थिंक आप इतना बड़ा सीक्रेट तो रख ही सकते हैं. एंड सर का ये बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे भी ज्यादा खास फ्रेंड अमन, to whom he used to like a lot actually. Sir straight है by the way, like by in every mean. ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड. एंड थर्ड, मैं खुद की क्रश नहीं, मेरी नेहा है. तो अब यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला पुट करेंगे. दैट इज ई दैट इज इक्वल टू. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी टू जो सेल है उसके साथ हमें वो करना है, लाइक कैलकुलेशंस करनी है. तो मैं एक फॉर्मूला जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बी टू, देन दैट इज +5. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारा मार्क्स था 40, उसमें हमारा +5 हो करके हमें फाइनल मार्क्स पता चले. मैं 5 मार्क्स सभी को देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ. एंड पर्सनली रिया नाम की सभी को क्रैश थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसे बेटर मार्क्स मिले. डजंट मैटर इफ शी इज इन रियल और इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग. सो विल ड्रैग दिस नाउ. हम इसे ड्रैग करेंगे, जिससे ड्रैग करने से हमारे जो फॉर्मूले थे, जो फॉर्मूला हमने पुट किया था, वो एग्जैक्ट रेफर किया गया है टू नेक्स्ट सेल. C3 में भी वही रेफर हुआ है एंड C4 में भी वही रेफर हुआ है. तो आप देखेंगे तो जैसे मैं टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है B3+5. ये B3+5. तो यहाँ क्या किया गया, B3 यानी ये सेल को सेलेक्ट किया गया है, उसमें 5 को ऐड किया है, तो इट मेक्स 255. एंड देन अगर हम C4 को देखें तो उसमें क्या किया गया, B4 को एज अ बेस करके उसमें +5 एड ऑन हो गया है. दैट विल मेक इट टू 50. सो हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग यही है कि एक पर्टिकुलर जो हम फॉर्मूले को पुट करते हैं, उसी को एक बेस बना करके, उसी को रेफरेंस ले करके, रिलेट करते हुए वो नेक्स्ट फॉर्मूले को प्रोसीड करता है. तो एक्सेल इतना स्मार्ट है. And trust me, he's like Excel is smarter than our many of our Excels, you know. So let's move to the next topic, that is absolute referencing. So अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए मैं चाहूंगा कि एक और छोटा सा टेबल अगर हम बनाएं तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो हियर आई पुट, मैं डायरेक्टली इसे मेंशन करना चाहूंगा, या फिर आई थिंक मुझे पूरा ही मेंशन कर देना चाहिए. कुछ किसी को प्रॉब्लम ना हो, हम चाहते हैं कि क्लासेस हमारी अच्छी जाए. बिकॉज आई वांट बी द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम. गोट गोट के नाम से मुझे जाना जाए, बट गॉड नोज अगर कोई मुझे गॉड गोट बुलाएगा कि नहीं. तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रेस मार्क्स जो है ये नेक्स्ट सेल में भी आ रहा है. तो यहाँ मैं अगर टैप करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो ये सेल जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा. या फिर आप डबल क्लिक भी करेंगे तो अपने आप एक्सपैंड हो जाता है. सो नेक्स्ट इज फाइनल मार्क्स हियर. ठीक है, तो हियर मैंने फाइनल मार्क्स पुट किया.
देन विल मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पर फिर से हम रिया को मेंशन कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट माइंड अगर मैं ये चीजें मेंशन कर रहा हूँ। एंड अमन का बेस्ट फ्रेंड, अमन जो उनका बेस्ट फ्रेंड है। फिर यहाँ पे नेहा को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो अब मार्क्स भी मैं सेम ही लेना चाहूंगा, दैट इज 40। एंड अमन को हमने शायद 50 दिए थे, राइट? कितना दिया था हमने अमन को, एक बार वो चेक कर लेते हैं। अमन को 50 दिए थे, यहाँ पे हम नेहा को 45 देंगे। तो 45 हमने दिया। तो अब यहाँ पे है कि मैं ग्रेस मार्क्स देना चाहता हूँ। ग्रेस मार्क्स जैसे कि अगर C1 में बोलूँ तो यहाँ मैं 10 पुट करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि जो डी में फाइनल मार्क्स हमारे क्रिएट होने वाले हैं, मैं B2 को मैं रखना चाहता हूँ एज अ बेस। सो यहाँ पे मैंने B2 को रखा है प्लस, ये प्लस का साइन है बिकॉज मुझे ग्रेस मार्क्स को ऐड करना है, जो कि 10 मार्क्स मैं बच्चों को खुद देना चाहता हूँ एज अ गुड टीचर। सो हमने B2 प्लस का साइन डाला। एंड यहाँ पे हम एक एक साइन होता है डॉलर, अगर आपको पता हो डॉलर। काश मोदी जी ने थोड़ा लाइक थोड़ा अच्छा काम किया होता 14 साल, 2014 से अभी तक, तो शायद हमारे डॉलर, हम भी डॉलर से के आसपास होते या फिर अच्छी वैल्यू होती हमारी भी करेंसी की। बट दैट इज ओके। एंड आई होप कि हमारा कहीं रुपी का नाम मुद्रा ना हो जाए, रिनेम ना कर दिया जाए, जैसे कि मोदी जी बीजेपी वाले सब कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट कि ना रहे। और यहाँ कोई प्रोपोगंडा है शेयर नहीं कर रहा, सो प्लीज डोंट माइंड। And I'm really not against BJP. I love Modi. Love Modi ji. So let's move to the next part. तो अब फाइनल मार्क्स लाने के लिए बेसिकली हमें करना पड़ेगा एक डी में हमें सेलेक्ट करना है, दैट इज डी के फॉर्मूला में सेलेक्ट करना है, रियली सॉरी। तो वहां हमें इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, जहाँ पे हम B2 को एक बेस मानेंगे एंड देन प्लस का एक साइन देंगे। तो अब प्लस में हम, मैं चाहता हूँ कि जो 10 मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स है वो मैं सभी को देना चाहता हूँ, सभी को। तो पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा बेसिकली। एंड ये मुझे ये जो सी वाला सेक्शन है, मुझे इसको सभी में बेस रखना है, मुझे इसको सेलेक्ट करके रखना है। आई वांट कि ये फिक्स्ड बेस है, ये हिले नहीं, ये कहीं इधर उधर ना जाए। सो आई पुट $1 साइन ओवर हियर। तो ये डॉलर साइन पुट करने की वजह से जो हमारा बेस मार्क्स है वो मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। देन विल पुट एंटर। अभी अगर मैंने एंटर किया तो 10 दैट इज 40 प्लस 10, यहाँ पे 50 मार्क्स हो गए। अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये फॉर्मूला खुद अपने आप सेलेक्ट हो गया है, दैट इज 50। ये 50 B3 जो कि इसके साथ कैलकुलेट होता है C2 के साथ, 50 प्लस C2 विच इज 60। तो यहाँ पर नेहा को देखा जाए तो नेहा को मार्क्स मिला है, दैट इज B4 प्लस C2 विच इज 55। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जहाँ पे हम किसी एक फैक्टर को फिक्स करते हैं विद अनदर फैक्टर। एंड नाउ लेट्स मूव टू द मिक्स रेफरेंसिंग। अब मिक्स रेफरेंसिंग के लिए भी मैं एक छोटा सा टेबल बनाना चाहूंगा। होप दैट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो हियर आई पुट मैथ्स, मैथ्स। देन यहाँ पे हम रखते हैं 2, यहाँ पे रखते हैं 3। शायद ये, यस, ये लाइक वेटेज मैं वापस से बनाना चाहूंगा। यार ये वापस से कट कर दिया, ठीक है, वापस से दे रहा हूँ, ठीक है। सो कर दो पूरा। वेट करिए, मैं कर रहा हूँ, मैं वापस से दे रहा हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू द मिक्स रेफरेंसिंग। अब मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है कि मैं एक बेसिक टेबल बना रहा हूँ, वो आप लोग भी प्लीज बनाइए ताकि आपको समझ में आए कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दिस। तो मैं एक सेक्शन ए रखता हूँ, देन बी रखता हूँ एज जिसमें शो हुआ है। बट यहाँ पे हम बी के बाद जो टेक्स्ट है वो हम वेट रखेंगे, ठीक है, वेट दिस। सी के बाद अगर मैं यहाँ देख करूँ तो ये मूव टू द नेक्स्ट कॉलम, यहाँ से चला जा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मूव नहीं हो रहा, ये सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं वेट को पुट करता हूँ और ये हो गया। एंड नाउ विल राइट इट एज मैथ्स।
और ये नेक्स्ट कॉलम जाएंगे, दैट इज 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3। देन यहाँ पे हम फिर से रिया को मेंशन करेंगे, रियली सॉरी रिया, जो आपको यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं। एंड इफ यू फील लाइक कि मैं काफी गलत कर रहा हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। जो भी मन में आपकी छोटी मोटी गालियां आ रही हैं, प्लीज ज्यादा गालियां ना दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड देन यहाँ पे सर का बेस्ट फ्रेंड अमन, और रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी, अमन को मैं मेंशन करता हूँ, जिसका वेट हम रखते हैं 60, नहीं अमन ठीक है, 60 भी ठीक है, अमन जिम जाता है तो ठीक है, सॉरी। यहाँ पे हम वो करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में सब्जेक्ट वेटेज है, इट्स नॉट एक्चुअल, वो हम वेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा डी सेक्शन है, हम एक डी सेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि रहेगा वेटेड मार्क्स, ठीक है। सो अब हमने डेटा को कर लिया है, डेटा डाल दिया है, तो यहाँ पे हमें वेटेड मार्क्स चाहिए रिया के। तो अब रिया के वेटेड मार्क्स चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू हो वो यहाँ से स्टार्ट हो, इक्वल टू, मैंने साइन डाला 40, दैट इज B3, फिर एस्टेरिस्क का साइन डालूंगा जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे बेस हमारा जो टर्म रहेगा, जो फिक्स रहेगा, वो है B2। तो B2 के सामने अगर मैं डॉलर का साइन डाल दूं, तो ये फिक्स वैल्यू बन जाती है, ठीक है, फिक्स वैल्यू बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बी का वेट है, जो वेटेज वैल्यू है, वो सी के साथ भी ऐड ऑन हो, तो मैं प्लस का साइन डालता हूँ। तो यहाँ पे फिर अब सिमिलर हमें सेम चीज करनी है, C3 हमने सेलेक्ट किया, एंड देन एस्टेरिस्क का साइन मारा, एंड देन हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस वैल्यू है वो ये रहे, C2। अब अगर मैं ये चीज के सामने मैं डॉलर का साइन नहीं डालूंगा, तो वो गलत फॉर्मूले को लेगा, गलत फॉर्मूले को लेगा, तो मुझे उसको करेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ डॉलर का साइन, एंड यहाँ पे डालता हूँ डॉलर का साइन, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जिस जो अब हमें रिया का वेटेड मार्क्स देगा। अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये आ गया हमारा मार्क्स 230। अब यही चीज अगर मैं ड्रैग करूंगा, तो व्हाट विल हैपन विद अमन, वो देखते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या होगा। तो ये मैंने ड्रैग किया, तो यहाँ हमारा उसके मार्क्स, जो अमन के मार्क्स थे, वो हमें एग्जैक्ट जो हमारी कैलकुलेशन, जो हमारा फॉर्मूला था, उसकी वजह से हमें मिल गया 330। तो ये हमारा वेटेड मार्क्स था ऑफ अमन। एंड इसको कहते हैं मिक्स रेफरेंसिंग। मिक्स रेफरेंसिंग में हमने यहाँ पे कॉलम का भी यूज किया, ठीक है, कॉलम ये बी कॉलम, सी कॉलम, और यहाँ पे हमने रो का भी यूज किया रिया के लिए 40 एंड 50, दैट इज ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो, एंड अमन का हमने रो यूज किया 60 एंड 70। तो दिस वे वी गॉट आवर मार्क्स, एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स रेफरेंसिंग। यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स रहती है और दूसरी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। And this is like we are done with our class for now. So I hope कि आप लोग को ये समझ में आओ. If you have any doubt, please let us know. And मैं एक पर्टिकुलर चीज कहना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे, एंड जो मोस्ट लाइक वीडियोस हमको दिखेंगी, मोस्ट लाइक कमेंट्स जो हमें दिखेंगे, हम उसके ऊपर एक पर्टिकुलर छोटी रील 30 सेकेंड्स की विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डालेंगे, ताकि वो आप तक रीच में, आपके रीच में आए। एंड प्लीज ट्राई टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट वी कैन ग्रो। And really thank you so much for your appreciation and for watching our video. Hope you like it, and if you want, sir, if you want to say something, please say. And really sorry, sir, मैंने आपकी क्रश का नाम मेंशन किया रिया का। It's okay, it's okay. So, sir, if in short, I have to sum up my words, like what is Yeah, yeah. self-referencing, what is absolute referencing, and what is mixed referencing. So, can you just in few words can you explain it? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, वो एक्चुअल में रो और कॉलम, जो रो और कॉलम के फॉर्मूले के साथ चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है 45, ठीक है। 45 में क्या था कि हमने B2+5, हमने 5 वैल्यू हमने डाली है, जो कि अपने आप चेंज हो रही है। रो हमने यहाँ एक रो ली है, दैट इज रिया की, और उसके बाद एक कॉलम सेट होता है जो कि एक पर्टिकुलर सेल आता है B2+5 45। तो ये हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग होगी, एक किसी टर्म को लेकर के, जिससे रिलेट करते हुए
वो नेक्स्ट वैल्यूज को भी पुट करेगा, तो ये हमारी हम्म, रिलेटिव रेफरेंसिंग ओके होगी। ठीक है। ओके ओके। और नेक्स्ट एब्सोल्यूट। इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। पूछो कुछ और। हाँ सर बोलिए, इसमें हम लोग कैसे करेंगे? इसमें तो और एब्सोल्यूट इसमें और रेफरेंसिंग, इसमें और रिलेटिव में क्या डिफरेंसेस है सर? रिलेटिव रेफरेंसिंग में हम जो एक सेल के लिए हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं, हम उसी को यूज कर रहे हैं। हम जब ड्रैग करते हैं तो वो नेक्स्ट फॉर्मूले को अपने आप एक्सेल लाइक ऑटोमेटिक वे में उसको समझता है कि ये फॉर्मूले को यूज किया है, तो जो यूजर है वो चाहता है कि ये फॉर्मूले को हम नेक्स्ट उसमें भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो बहुत बेसिक होता है। ठीक है। वहां पे कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वो वैल्यू अपने आप चेंज हो रही है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में सिर्फ एड ऑन 5 किया और कहीं पे हमने कोई वैल्यू ऐड डाली नहीं थी। एंड हियर इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जहाँ पे होता है एक सेल वो फिक्स होता है। ठीक है। और मतलब हम उसको दूसरा एब्सोल्यूट होता में है फिक्स कर देते जी। तो हैं। और ओके। दूसरी चीज है कि उसमें क्या होता है कि ये हमारी जो सेल्स है ये फिक्स्ड है, ये सारी बी वाले। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी शीट में इधर कहीं रखा हो, इधर रखा हो, इधर रखा हो, हम उसको अगर डालते हैं इसमें, यहाँ पे लेके आते हैं फॉर्मूले बार में, और उसे हम फिक्स करते हैं विद डॉलर साइन, तो वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। और उसके बाद अगर हम उसे ड्रैग करेंगे तो वो तो चेंज नहीं होगा। आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। एंड ओके मिक्स मिक्स। रेफरेंसिंग इज जहाँ पे होता है एक फिक्स होता है और एक चेंज होता रहता है। अब जैसे यहाँ मैथ्स की वैल्यू थी 2 और 3, तो यहाँ पे हमारी जो मैथ्स की वैल्यू वो फिक्स थी, बट यहाँ रिया चेंज हो रही थी, अमन चेंज हो रहा था, तो उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज भी चेंज हुई है। तो दिस इज ऑल, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो नो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई वांट यू ऑल टू, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बजाइए और घर को जाइए। एंड ये डिफरेंट चीज है, एक अलग डायलॉग है, सो हटाइए से। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ पढ़िए और आईएएस वाईएएस बनिए भाई, कुछ काम वाम करिए। एंड थैंक यू एंड ऑल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।